गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल धाकड़। जनरल साइंस हमारी चल रही थी और जनरल साइंस में हम फिजिक्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स हमारा टॉपिक चल रहा था और फिजिक्स में हमने मूल भौतिक राशियां पढ़ ली थी। उसके बाद कल जो प्रीवियस क्लास थी, लास्ट क्लास इसके पहले की, उसमें हमने देखा था कि दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, चाल क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बल। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स? टॉपिक क्या है? बल, फोर्स। आपसे पूछा जाए कि बल किसे कहते हैं, मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, बल क्या होता है? बल क्या होता है? चार ऑप्शन होंगे तो आपको करेक्ट आंसर देना। पहला ऑप्शन, सपोज दैट एक ऑप्शन है, बल वह भौतिक राशि है जो स्थिर वस्तु को गतिशील करे। दूसरा ऑप्शन आपका आ गया, जो गतिशील को स्थिर करे। तीसरा ऑप्शन आ गया आपके पास सी, ए व बी दोनों। और डी ऑप्शन आ गया आपके पास, बल वह भौतिक राशि है जो स्थिर वस्तु को गतिशील करे, जो गतिशील को स्थिर करे, या ए व बी दोनों। एक ऑप्शन आ गया ए व बी में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए व बी दोनों। बल एक प्रकार की क्या है? भौतिक राशि है। क्या है? भौतिक राशि है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करती है। किसमें परिवर्तन करती है? अवस्था में परिवर्तन करती है। बल एक प्रकार की क्या है? भौतिक राशि जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करती है। अब अवस्था दो ही होती है, या तो वस्तु स्थिर होगी या फिर वस्तु कैसी होगी? गतिमान अर्थात गतिशील होगी। यदि वस्तु क्या है? स्थिर है। क्या है? स्थिर है। तो स्थिर की अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा कि अब वो क्या हो जाएगी? गति करेगी। और यदि गतिमान है तो अब वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, मतलब स्थिर हो जाएगी। लेकिन कब? जब हम उस पर कोई ना कोई बल लगाएं। जब तक आप उस पर बल नहीं लगाओगे तब तक वो गति करती रहेगी। जैसे सपोज ये आपके पास एक फिसलन पट्टी है। ये क्या है? फिसलन पट्टी है। अब ये नीचे जा रही है, यहाँ पर कोई बॉल है, ये बॉल क्या कर रही है? नीचे लुढ़क रही है। अब जब तक हम इस पर विपरीत दिशा में बल नहीं लगाएंगे तब तक क्या ये रुकेगी? क्या नहीं। तो ये क्या रहेगी? गतिशील रहेगी। तो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए या उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बल का उपयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि वह भौतिक राशि जो वस्तु की स्थिति अर्थात अवस्था में परिवर्तन करती है बल कहलाता है। तो शॉर्ट में हम परिभाषा क्या दे सकते हैं कि वह भौतिक राशि जो क्या करती है? वस्तु की अवस्था, स्थिति में परिवर्तन करती है। क्या कहलाती है? बल कहलाती है। अब तो बल एक प्रकार की क्या है? भौतिक राशि। और हमने पढ़ा है कि भौतिक राशियां टू टाइप की होती है। एक तो होती है अदिश और एक होती है सदिश। तो हमारा जो ये बल है, ये बल अदिश है या सदिश? तो जो बल है ये है क्या है? बल एक प्रकार की कौन सी राशि है? सदिश। क्योंकि बल लगाने के लिए एक स्पेशल डायरेक्शन की आवश्यकता होती है।
बल एक प्रकार की क्या है, सदिश राशि है। बल की फिक्स एक क्या होती है, डायरेक्शन होती है। बात की जाए बल के मात्रक की, तो मात्रक से पहले हमें क्या आना चाहिए, सूत्र आना चाहिए। तो आपका जो बल का सूत्र होता है या बल का परिमाण निकालना है, किसी भी वस्तु पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है, तो उस बल का परिमाण क्या होगा। सपोज दैट यहाँ एक गेंद है, इस गेंद पर कुछ बल लगाया गया, क्या लगाया गया, बल। ये स्थिर अवस्था मान लो कोई सी भी है, और इस गेंद का द्रव्यमान कितना है, m। कितना है, m। हमने इस पर F बल लगाया, कितना बल लगाया, F बल। तो F बल लगाने पर ये क्या करेगी, गति करेगी। सपोज दैट यदि गति का जो त्वरण है वो कितना है, a, तो बल का मान क्या होगा। तो बल के परिमाण का सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू ma। F इक्वल टू क्या होता है, ma। याद कैसे रखना है, याद करने की सीधी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि हमेशा परिवार में F का मतलब कौन होता है, फादर, माँ। फादर इक्वल टू क्या होगा, मदर। F बराबर ma, तो फादर किसके बराबर, मदर के बराबर। मतलब हमें परिवार में सभी को समान प्यार देना है, ऐसा नहीं है पापा से ज्यादा प्यार मम्मी से कम, दोनों से क्या होना चाहिए, इक्वल। तो वो क्या होगा, बल संतुलित होगा। F बराबर क्या होता है, ma। अब इसका मात्रक यदि हम निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, मात्रक, तो मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F का मात्रक निकालना है हमें। तो F का मात्रक निकालने के लिए m का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। A क्या है, त्वरण है, A क्या है, त्वरण। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक F का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसे बाद में फिर किस नाम से जाना जाता है, न्यूटन। किस नाम से जाना जाता है, न्यूटन, जिसे कैपिटल N से लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि बल की खोज किसके द्वारा की गई थी, न्यूटन के द्वारा की गई थी। तो ये हमारे भौतिक राशि थी बल। और बल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि बल एक प्रकार की वह भौतिक राशि है जो वस्तु की अवस्था या स्थिति में क्या करती है, परिवर्तन करती है। बल का परिमाण यदि आपको निकालना है तो जिस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है उसके द्रव्यमान और वो किस त्वरण से गति कर रही है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, बल का मान आ जाएगा। आगे बात की जाए इसके मात्रक की, तो m का मात्रक होगा किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो f का मात्रक बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे बाद में किस नाम से जाना गया, न्यूटन के नाम से, क्योंकि बल की खोज किसके द्वारा की गई थी, न्यूटन के द्वारा की गई थी। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, तो बल का जो मात्रक होगा वो मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। और इसके अलावा बल के एक और मात्रक हमने पढ़ा था कि 1 न्यूटन में 1,00,000 क्या होती है, डायने होती है। तो बल का जो मात्रक होगा, सूत्र होगा, वो सूत्र तो क्या हो गया, F बराबर ma। मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जिसे बाद में न्यूटन बोला गया। ये जो मात्रक है ये कौन सा है, एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक है, एसआई। अब यदि सीजीएस पूछा जाए तो हमने पढ़ा था 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन, स्मॉल डी, 10⁵5 डाइन। ये क्या है इसका, सीजीएस मात्रक। कौन सा मात्रक, सीजीएस। तो 1 न्यूटन बल लगाने पर 1,00,000 डाइनों का क्या लगता है, बल लगता है। सीधी सी ट्रिक है कि 1 न्यूटन में 10⁵5 मतलब 1,00,000 क्या होती है, डाइने होती है।
ठीक। अब बल अनेक प्रकार के होते हैं। यदि हम बात करें बल के प्रकारों की, किसकी बात की जाए, बल के प्रकारों की, बल के प्रकार, तो बल अनेक प्रकार का होता है। जो अभी अभी हमने लिखा था वो सामान्य बल था। बल के प्रकार बल होता है, एक तो संपर्क बल होता है, एक असंपर्क बल होता है। संपर्क बल किसे कहते हैं, वह बल जो दो वस्तुओं के मध्य स्पर्श पे लगता है। यदि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हैं और स्पर्श कर रही है तो उसे क्या कहोगे, संपर्क बल। सपोज दैट ये गेंद है, हमने इधर से धक्का लगाया और ये क्या हुए। लेकिन असंपर्क बल, जब दो वस्तुएं हैं और एक दूसरे पर बल लगा रही है लेकिन उन दोनों के मध्य संपर्क में नहीं है तो उसे क्या कहोगे, असंपर्क बल। यदि दो वस्तुएं हैं, उन दोनों के मध्य संपर्क स्थापित हो रहा है तो वो बल क्या कहलाएगा, संपर्क है। और यदि संपर्क स्थापित नहीं हो रहा, स्पर्श नहीं हो रहा तो वो बल क्या कहलाएगा, असंपर्क बल कहलाएगा। ठीक। इसके अलावा बल एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। बल के अनेक प्रकार हैं। गुरुत्वाकर्षण बल बात की जाए, विद्युत या वैद्युत बल, नाभिकीय बल, अनेक होते हैं। बल के जो प्रकार हैं वो कोई फिक्स नहीं है, बल अनेक प्रकार का होता है। आज के हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। सपोज दैट ये आपकी क्या है, धरती है, ये आपकी क्या है, धरती, और ये कोई इंसान है, ये क्या है, कोई इंसान है, और ये इस पर खड़ा हुआ है। क्या हुआ, खड़ा हुआ है। यदि हम इस मार्कर को ऐसे रखें और यदि ये इस पर स्थिर है, खड़ा हुआ है, तो ये इस पर स्थिर क्यों है, क्योंकि जो ये धरती है, ये धरती आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी प्रत्येक पिंड पर जो भी यहाँ पर स्थित है वो छोटा सा छोटा हो या बड़ा से बड़ा, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पिंड पर अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्व ये पृथ्वी का गुण है और आकर्षण मतलब होता है खींचना। आकर्षण का मतलब क्या होता है, खींचना। पृथ्वी जो होती है, इस पृथ्वी के अंदर एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, पावर, शक्ति पाई जाती है और उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या करती है, गुण रखती है और इस गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और इस पर जो बल लगाता है पृथ्वी, जिस बल से वह खींचती है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से। तो आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा पूछी जाए तो क्या परिभाषा होगी कि पृथ्वी, जो पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी प्रत्येक क्या परिभाषा होगी किसकी, गुरुत्वाकर्षण। परिभाषा यदि देना चाहो तो क्या परिभाषा होगी कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और पृथ्वी
जिस बल से वस्तु को खींचती है उसे गुरुत्वाकर्षण ऑब्लिक गुरुत्वीय, दोनों नाम एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, गुरुत्वीय बल कहते हैं। और इसकी जो खोज की थी वो खोज किसने की थी? न्यूटन ने। इसके बारे में बताने वाला साइंटिस्ट क्या था? न्यूटन। 9th क्लास की बुक में, कौन सी? 9th क्लास की बुक में एक छोटी सी स्टोरी लिखी हुई है। क्या स्टोरी है? कि एक बार की बात है कि न्यूटन सोच विचार में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। किसके नीचे बैठा हुआ था? पेड़ के नीचे। यहाँ पर कौन बैठा हुआ था? न्यूटन बैठा हुआ था। अब अचानक तेज हवा चली। क्या चली? अचानक तेज हवा चली। तो ये पेड़ था, ये एप्पल का पेड़ था। किसका पेड़ था? एप्पल का। अचानक तेज हवा चली और तेज हवा चलने पर एक डाल से एप्पल इसके सर पर गिरा। तो इसने सोचा कि ये एप्पल गिरा तो कैसे गिरा, नीचे जो एप्पल गिरा वो गिरा तो कैसे गिरा। और इसी बेस पर इसने बाद में एक थ्योरम दी, जिसे क्या नाम दिया गया? गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जाना गया। न्यूटन ने क्या बताया कि जो प्रत्येक वस्तु धरती की ओर क्या हो रही है? आकर्षित हो रही है। यहाँ पर ये बैठे हुए थे भाई साहब, और जो इस पर एप्पल गिरा, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि प्रत्येक वस्तु, यदि ऊपर से कोई वस्तु है वो वस्तु नीचे आ रही है, तो कोई भी वस्तु है उस वस्तु को छोड़ने पर वो नीचे जाती है। और इस गुण को किस नाम से जाना गया? गुरुत्वाकर्षण के नाम से जाना गया। ये छोटी सी स्टोरी 9th क्लास में चैप्टर में दी हुई है। अब बात की जाए कि दो पिंड कि सपोज दैट एक पिंड यहाँ है m1 द्रव्यमान का और दूसरा पिंड यहाँ है m2 द्रव्यमान का। ये दो पिंड है और इन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी कितनी है? r। कितनी है? r। ये दोनों पिंड एक दूसरे पर कौन सा बल लगाएंगे? गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे। कौन सा बल लगाएंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। ये किसने बोला? न्यूटन ने बोला। न्यूटन ने फिर इस बेस पर एक नियम दिया जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। इसने क्या बोला कि यदि दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, m1 व m2 है और उनके मध्य की दूरी r है, तो इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला जो बल है F, दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान, ये क्या है? मास। ये क्या है? मास, द्रव्यमान है। इन दो पिंडों के द्रव्यमान क्या है? m1 व m2 है और दूरी r है। तो इन दोनों पिंडों के मध्य जो बल लगेगा वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के तो गुणनफल के तो क्या होगा? समानुपाती। दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस प्रकार से इसने दो समीकरण दे। इसने क्या बोला कि यदि दो पिंड हैं और उन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी r है, ये दोनों पिंड एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। तो उन दोनों पिंडों के मध्य जो बल लगेगा उसका मान दोनों की द्रव्यमानों के गुणनफल के तो क्या होगा? समानुपाती। और दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। और इन दोनों समीकरणों को यदि हम मिक्स कर लें तो हमारे पास F समानुपाती m1 m2 अपॉन क्या आ जाएगा? r स्क्वायर। और इसने जब ये समानुपाती का चिन्ह हटा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया। क्या आया? एक कांस्टेंट आया, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला निकला? फिर गुरुत्वाकर्षण बल का। ये किसका फॉर्मूला है? गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल का। क्या फॉर्मूला है? F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पर जो ये g है, इस g को फिर गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला गया। और जो ये नियतांक है ये क्या है? सार्वत्रिक।
सार्वत्रिक का मतलब है कहीं भी चल जाओ इसका मान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इसके मान में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। और इसका जो मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका जो मान होता है वो कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मात्रक यदि हम निकालना चाहें तो यहां से आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। जो ये मान है ये किसका है, गुरुत्वाकर्षण नियम। तो बहुत सी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और पीछे मात्रक का ध्यान रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। मात्रक चेंज करके भी दे दे, न्यूटन मीटर अपॉन किलोग्राम दे दे, मान तो सारे एक दे दे, चारों ऑप्शन में पीछे मात्रक चेंज कर दे, ये भी हो सकता है। तो आपको मात्रक का विशेष ध्यान रखना है फिजिक्स के अंतर्गत, ठीक। तो आपको क्या याद रखना है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या दिया कि यदि दो पिंड हैं और जिनके द्रव्यमान m1 m2 है और उनके मध्य की दूरी कितनी है r, कितनी है r, तो उन दोनों पिंडों के मध्य जो बल लगेगा वो उन दोनों के गुणनफल के, द्रव्यमानों के गुणनफल के तो क्या होगा, समानुपाती। यहाँ तो कैसा संबंध बन रहा है, समानुपाती का, और यहाँ कैसा संबंध बन रहा है, व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा। यदि दो पिंड हैं और दोनों पिंडों के द्रव्यमान जितने बढ़ेंगे बल उतना ही बढ़ेगा। सपोज दैट यदि ये 10 किलो है और ये 20 किलो है, सेकंड कंडीशन में ये तो 50 हो जाए और ये 40 हो जाए, तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो भी बढ़ेगा। और लेकिन यदि दूरी क्या हो रही है, कम, यदि दो पिंड है उनके मध्य की दूरी कम हो रही है तो बल बढ़ेगा, दूरी यदि ज्यादा हो रही है तो बल क्या लगेगा, कम। यदि मैं आपसे पूछूं एक तो यहाँ है और दूसरा पिंड यहाँ है, तो इन दोनों के मध्य बल कम लगेगा या कम ही लगेगा, क्योंकि दूरी बढ़ेगी। लेकिन यदि मैं पूछूं एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये पास पास होने के कारण इनके मध्य की जो बल है वो क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पर मान Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम। ये हमारे क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, नोट कीजिए। ठीक, तो इससे एक बात और स्पष्ट हो रही है, क्या स्पष्ट हो रही है, अभी देखते हैं। तो हमारे इससे एक फॉर्मूला क्या आया, F बराबर Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये दो पिंड, दूरी r, बल है। अब मुझे बताओ क्या इन दोनों पिंडों के मध्य जो माध्यम है उस पर ये निर्भर करा, क्या नहीं करा। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या गुरुत्वाकर्षण बल का मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान किस पर, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और इस जी का मान कितना होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, याद रखना मात्रक। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी
आधी रह जाए, अभी जितनी दूरी है उससे कितनी रह जाए, आधी, आधी रह जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो सपोज दैट आपसे बोला है कि पृथ्वी है, ये तो है अर्थ और ये है सन, एक तो है अर्थ और एक है सन। यहाँ की दूरी r1, द्रव्यमान m1 m2, तो इसमें जो बल होगा F1 या F1 ही कर देते हैं, G m1 m2 अपॉन r1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि दूरी कितनी है। लेकिन सेकंड केस में इन्होंने क्या बोला कि यदि पृथ्वी और सूर्य के जो द्रव्यमान है वो तो वैसे के वैसे रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता है। कोई भी वस्तु है तो उसका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, लेकिन उस वस्तु का जो भार है वो परिवर्तित हो सकता है। कोई वस्तु है, सपोज दैट ये मार्कर है, तो इस मार्कर का जितना वेट है उतना ही रहेगा। ये यदि 10 किलो का है, यदि ये 50 ग्राम का है, तो इसका जो द्रव्यमान है वो 50 ग्राम ही रहेगा। इसे आप कुछ भी करो, कहीं भी रखो, पानी में रखो, कहीं भी रखो, लेकिन इसका जो भार है ना, उस भार में परिवर्तन आ जाएगा। पानी में अलग होगा, पृथ्वी पर अलग होगा, हर जगह अलग होगा। आगे बात करेंगे उसको। अब दूरी कितनी हो गई, पहले जितनी दूरी थी दूरी आधी कर दी जाए, आधी मतलब r1/2। अब यदि मैं निकालना चाहूं तो F2, G वैसा का वैसा, m1 m2 वैसा का वैसा। अब r1/2 का वो क्या हो गया, होल स्क्वायर है, तो हमारे पास r1/2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। जब r1/2 का होल स्क्वायर हो गया तो F2 बराबर क्या बच गया, G m1 m2 अपॉन r1 स्क्वायर बटे 4, और 4 ऊपर गया नहीं गया, 4 इंटू G m1 m2 अपॉन r1 स्क्वायर, और ये तो ये रहा सेम टू सेम है। तो F2 बराबर 4 F1, और इस प्रकार से हमारे क्या हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा, 4 गुना। तो इस कंडीशन में बल कितना होगा, 4 गुना। वहां पर आपको इतना थ्योरेटिकली नहीं करना है, नॉर्मल डायरेक्ट लगाओ। क्या लगाया, डायरेक्ट कैसे करोगे, इतना तो टाइम ही नहीं होता अपने पास। डायरेक्ट करने की क्या ट्रिक है कि आपको एक चीज पता है कि परिवर्तन किसमें हो रहा है, दूरी में। परिवर्तन किसमें हो रहा है, दूरी में। दूरी क्या हो रही है, आधी हो रही है। दूरी क्या हो रही है, आधी। r1 पहले थी, बाद में कितनी हो गई, r1/2। और दूरी के जो f होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता नहीं होता, तो f बराबर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब उल्टा कर दो, मतलब क्या कर दो, उल्टा। बल तो क्या रहेगा, F1 F2, ये हो गया। उल्टा आएगा तो F1 तो इधर जाएगा, F2 इधर जाएगा, मान रख दो। R2 कितना हो गया, r1/2, और नीचे r1। r1 से r1 1/2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 1/4 आएगा। F2 बराबर कितना आ जाएगा, 4F1 आ जाएगा। ठीक, देखिए 4 इधर गुणा है ना, ठीक है। तो ये तो एक डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट। यदि आपसे पूछा जाए थ्योरेटिकली तब ये करना है, लेकिन हमारे तो ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव होने पर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होने पर हमें डायरेक्ट करना है। सिर्फ सेकंडों में हमारे होना चाहिए, मिनट नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्पायर क्लासेज के ऑनलाइन चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का लाभ हो। धन्यवाद।